हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो महिलाओं के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था आपका पंचायती राज व्यवस्था में है। तो एक का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। तो 2 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थी। तो यहाँ पर 3-4 नाम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी। जेड गुडी जो थे वो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो भारत के संविधान के बारे में ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। जो भारतीय संविधान जो है धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति का भेदभाव करने पर मनाही करता है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जी करते हैं। देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याधीश न्यायाधीश अर्थ होता है जज। जज का जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति जी। तो 5 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो भारत की जो है वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है आपका मुंबई। मुंबई को जो है कैपिटल ऑफ मतलब फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यानी हमारा अर्थ क्या होता है। तो हमारा अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। तो 7 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन का। उससे पहले बता दूं ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट्स भी बना लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण है आपका अमेरिका। तो 9 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति जो है आपका धर्म पर आधारित होती है। तो 10 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा है। तो वर्चस्व रहा है हम लोग का सवर्ण का वर्चस्व रहा है। तो 11 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है। तो यहाँ पर 3 नाम दिए हुए हैं, तो बताना आपको किसका योगदान है। तो पहला ऑप्शन है ज्योतिचा फुले यानी ज्योतिबा फुले, और दूसरा है महात्मा गांधी, और तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तीनों जो थे समाज सुधार आंदोलन से संबंधित थे। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अव्यक्तियां हैं। तो अव्यक्तियां है आपका धर्म भी है, जाति भी है और लिंग भी है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मिस प्रिंट के कारण जो ऊपर चला गया, डी नीचे होगा। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत जो है नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार की भेदभाव को निषेध करता है। तो ये जो है भेदभाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 15 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 15। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है। तो वर्ण व्यवस्था का जो व्यवस्थित स्वरूप है वो है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो थे राजा महाराजाओं के युगों में हुआ करते थे, और ये मतलब जो लाइन बाय लाइन हुआ करते थे। पहले आ जाएगा आपका ब्राह्मण, फिर आ जाएगा आपका क्षत्रिय, फिर आएगा वैश्य, और फिर सबसे नीचे आएगा शूद्र। ठीक है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की विभिन्न समुदायों के शांतिपूर्ण ढंग से
अपनी शिकायतें जारी करना संभव है। ठीक है, 17 का सही आंसर लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, 1961 ईस्वी में मुंबई की मराठियों की संख्या कितनी थी? तो मुंबई में जो है मराठियों की संख्या थी उसके कुल जनसंख्या का 34% लोग जो वहाँ पर मराठी थे। तो 18 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित 3 यथानों के विचार करें और जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होते हैं। बी नंबर है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। सी नंबर है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही लोकतांत्रिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में कौन सा बयान सही है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और बी। देखिए ए और बी में है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे को टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होते हैं, इसका सही है एकदम। और बी है, एक यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचानें हो सकती है। तो 19 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी और वो। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया है? देखिए जाति व्यवस्था को कमजोर करने में सबसे बड़ा कारण है हम लोग का आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा में वृद्धि और शहरीकरण। इन तीनों ने जो है जाति व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 1999 और से 2000 के बीच करीब गरीब रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति और ग्रामीणों का प्रतिशत कितना है? तो उनका कुल प्रतिशत है 45.8%। 1999 और 2000 के बीच में जो थे 45.8% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहा करते थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, श्रीलंका में सिंगली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1956 में घोषित किया गया था। और इसी के कारण जो है गृह युद्ध शुरू हुआ था श्रीलंका में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है? तो सांप्रदायिकता का स्वरूप है आपका धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं, एक धर्म के दूसरे धर्म के श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं। तो ये तीनों सही है। तो 23 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोग का, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? तो श्रीलंका में धर्म है आपका बौद्ध धर्म है। ठीक है, सिंगली अगर होता तो सिंगली भी लिख सकते थे हम लोग यहाँ पर। 24 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? देखिए भारत में जो है कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है आपका 40%। 40% महिलाएं जो है भारत में कृषि कार्य में लगी हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा में जो है महिलाओं की कुल भागीदारी थी आपका 10.68%। 10.68% महिलाएं जो थे 15वीं लोकसभा में भाग लिए थे। तो 26 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को जो है आपका 33% आरक्षण दिया गया है, यानी 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष परिचय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वो व्यक्ति कहलाता है नारीवादी। क्यों? देखिए लड़कियों के हितों में सोचता है, यानी लड़कियों पर विशेष परिचय देने वाला कार्य करता है, तो उसे कहते हैं हम लोग नारीवादी। उससे पहले अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे टेस्ट के रूप में लीजिए, और अगर नहीं आते तो आप जो है इसे कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जो आपके एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा काम देगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो देखिए इसका सही तर्क होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है। ये जो है सत्ता की साझेदारी का डेफिनेशन भी है, यानी परिभाषा भी है। अगर देखिए विभिन्न समुदायों के बीच अगर हम सत्ता की साझेदारी कर देंगे तो क्या होगा, उससे किसी के बीच में जो है अलगाव पैदा नहीं होगा, यानी झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकार की नीतियों द्वारा सिंगली बहुभाषी को प्रभुत्व कायम करने पर भरपूर प्रयास किया गया। देखिए श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में जो है ना सिंगली भाषी लोग बहुसंख्यक थे और बौद्ध धर्म के जो थे वो लोग अल्पसंख्यक थे। सिंगली भाषी लोगों के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को उनके ऊपर थोपा जा रहा था, जिसके कारण वहां पर जो है गृह युद्ध आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, कौन सा आंदोलन सौगिक समानता पर बल देता है? तो सौगिक समानता पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नारीवादी आंदोलन सौगिक समानता पर बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है,
निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर ए है, लोकतांत्रिक सामाजिक विभेदक के आधार पर देश को विखंडन करने में सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन कौन सा है आपको बताना है। सही कथन यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद पैदा होते हैं। देखिए बड़े देश जो होगा ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग, जनसंख्या वहाँ ज़्यादा होगी, और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर जो है बहुत टाइप के लोग पाए जाएंगे। कोई बंगाली होगा, कोई हिंदू होगा, उसके बाद कोई मुस्लिम पाया जाएगा, कोई सिख, कोई जैन, और कोई हिंदी बोलेगा, कोई बंगला बोलेगा, कोई सिख मतलब अंग्रेजी बोलेगा। वहाँ पर जो है बहुत सारे सामाजिक विभेद पैदा होंगे। तो 33 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? देखिए सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना जो है आपका यूगोस्लाविया को करना पड़ा। सामाजिक विभेद के आधार पर यूगोस्लाविया जो है, यूगो अलग हो गया था और स्लाविया चल गया था आपका अलग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, इंग्लैंड में महिलाओं को बेशक मताधिकार कब मिला? देखिए इंग्लैंड में जो है महिलाओं को बेशक अधिकार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कि भारत में कौन सा कथन सही है। तो यह यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। 36 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि भारत में धर्मनिरपेक्षता यानी किसी धर्म के ऊपर निरपेक्ष रहने का अधिकार नहीं है, तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो कौन जो है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो वह मानवता। मानवता जो है किसी भी प्रकार से सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, नस्ल का आधार है। तो नस्ल का आधार कौन सा है? तो वह जीवन शास्त्र। जीवन शास्त्र जो है नस्ल का आधार है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, भारत में सामाजिक विभाजन होता है, मतलब भारत में सामाजिक विभाजन जो है वो क्या है, सरल है या जटिल है? तो जटिल है। भारत में जो है बहुत प्रकार के लोग पाए जाते हैं, तो क्या है ये बहुत जटिल है। तो 39 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी फिल्म भाषी लोग माने जाते हैं, तो उनको जो है बिहारी गरीब भैया के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? गरीब भैया। देखिए मुंबई में जो उत्तर भारतीय हिंदी फिल्म भाषी के लोग जो है ना, उनको वो गरीब भैया के नाम से बुलाते हैं या कहा जाता है वहाँ पर उन लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन में 41 है, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार है। असम पर जो है बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार है आपका क्षेत्रवाद। वहाँ पर जो क्षेत्रवाद के कारण जो है लड़ाइयाँ होती है। अगर बच्चों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, दलित और महादलित का एक नया पहचान बना। तो उनका एक नया पहचान क्या बना? तो वह बिहार। बिहार दलित और महादलित के लिए एक नया पहचान बना। तो 42 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय जो है 1971 में हुआ था। तो 43 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र एक कैसी शासन व्यवस्था है? तो वह लोगों का भी है, लोगों के द्वारा भी है, लोगों के लिए भी है। तो 44 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 45 है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? आपको बताना है जो भारत में जो अभी लोकतंत्र चल रहा है वो किस प्रकार का लोकतंत्र है। ये जो क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए। तो 45 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष। भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 46 पर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन ईसाई बहुल देश है? तो ईसाई बहुल देश जो है आपका यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड भी है और नीदरलैंड भी है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 47 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो झारखंड सरकार का गठन जो है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जातीय जनजातीय स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है यानी रोकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 15, मतलब अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, वंश, जातीय स्थान के आधार पर भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है आपका अलगाववाद। इसमें जो है लोगों के बीच अलगाव पैदा होता है। अलगाव का अर्थ होता है मतलब भेदभाव होता है, ठीक है।
मतलब एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है घृणा करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे। देखिए ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में है, तो ब्रुसेल्स में जो है 80% लोग आपका फ्रेंच भाषा को बोला करते थे और 20% लोग जो है डच भाषा को बोला करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो मराठी मानुष का विवाद जो है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए मराठी जो है ना ज़्यादातर महाराष्ट्र के लोग को कहा जाता है मराठी, वहाँ की एक मराठी भाषा है, ठीक है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो सबको मूल अधिकार दिया गया है आपका स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 19 के अनुसार जो है देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। इसके तहत भारत में कोई व्यक्ति किसी भी जगह पर बिना किसी रोक टोक के घूम सकता है, कोई भी काम कर सकता है, किसी भी मतलब को रोके टोके कुछ भी खा सकता है, ठीक है। तो 52 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का किस स्तर पर है। देखिए श्रीलंका में जो है सामाजिक विभाजन है, ठीक है, वो किस स्तर पर है। तो वह है आपका क्षेत्रीय स्तर पर भी है और सामाजिक स्तर पर भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 53 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और इसी के साथ आपके कुल 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।